लड़की को अचानक चहचहाने की आवाज आई। उसने नीचे देखा, पेड़ के नीचे हंस के अंडों का एक घोंसला था। उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि खोल के अंदर से फिर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे सारे अंडे उठा लिए, उन्हें अपनी बाहों में लिया और चुपके से घर ले आई। घर पहुंचकर उसने अंडों को एक स्कार्फ में लपेटा और पिता का लैंप चुपके से ले लिया। उसने लैंप को दराज की नीचे वाली शेल्फ पर रखा ताकि अंडे गर्म रहे। अगले दिन एमी ने दराज खोली। जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। नन्हे नन्हे हंस नम पंखों के साथ अंडे से निकल रहे थे। वह बहुत देर तक चुपचाप देखती रही जब तक उसके पिता खलिहान में नहीं आ गए। एमी घास के ढेर पर सो गई थी। छोटे छोटे हंस उसके चारों ओर घूम रहे थे। पिता ने उसे जगाना नहीं चाहा। उन्होंने धीरे से एक कंबल लाकर उसे ढक दिया। एमी ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ प्लीज? पिता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस दिन के बाद से वे नन्हे हंस एमी को ही अपनी माँ मानने लगे। वह जहाँ भी जाती वे उसके पीछे पीछे चलने लगते। एक दिन रेंजर आया और बोला, हंस अपने आप दक्षिण की तरफ उड़ जाते हैं। अगर उन्हें रास्ता दिखाने वाला झुंड न मिले तो वे रास्ता भटक सकते हैं। अगर इंसानों ने उन्हें पाला है तो उड़ने से रोकने के लिए उनके पंख काटने पड़ते हैं। इतना कहकर उसने नेल क्लिपर निकाल लिया और दिखाने लगा कि पंख कैसे काटते हैं। एमी डर गई और दौड़कर उसका हाथ रोक दिया। पिता ने गुस्से में रेंजर को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन एमी साइकिल चला रही थी और हंस उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। यह देखकर पिता के मन में एक नया विचार आया, अगर हमें हंसों का झुंड नहीं मिल रहा तो क्यों न खुद हंसों का लीडर बना जाए। उन्होंने एमी से पूछा और उसकी हाँ मिलते ही योजना शुरू कर दी। पिता ने हंस की तरह कपड़े पहने और उनके आगे पीछे चलने लगे, लेकिन हंस अभी भी सिर्फ एमी को ही पहचानते थे। इसलिए एमी ने पहले उन्हें दौड़ाया और फिर धीरे धीरे उन्हें पिता के पीछे चलने की आदत डलवाई। कई दिन ऐसे ही बीते। हंसों के पंख बड़े हो गए और अब वे उड़ने लायक हो चुके थे। पिता ने कहा, अब एक ट्रायल फ्लाइट का समय है। लेकिन जैसे ही विमान उड़ा हंस वहीं खड़े रह गए। एमी ने बहुत कोशिश की, फिर भी वे नहीं हिले। आखिरकार एमी घास में छिप गई। जैसे ही हंसों ने उसे देखा वे दौड़कर उसके पास आ गए। कोई और तरीका न देखकर एमी ने चुपके से अकेले विमान उड़ाया। इस बार हंस भी उसके पीछे आसमान में उड़ गए, लेकिन उड़ान का अनुभव न होने के कारण वह पास ही एक बाढ़ से टकरा गई। पिता घबराकर भागा। मेहरबानी से एमी सुरक्षित थी। इस हादसे के बाद पिता ने सोच लिया कि वे उसके साथ उड़ेंगे। उन्होंने एमी के लिए एक सुरक्षित विमान खरीदने के लिए अपना प्रिय चंद्र मॉड्यूल तक बेच दिया। पिता की मदद से एमी ने सिर्फ एक दिन में उड़ान सीख गई। पिंजरे में बंद हंसों ने एमी को उड़ते देखा और रस्सियों को चोंच मारकर खुद भी बाहर आ गए। अब असली यात्रा शुरू हो गई। वे हंसों के झुंड को लेकर स्कूल के ऊपर से गुजरे, फिर शहर की ऊंची इमारतों के ऊपर से। शाम की सुनहरी रोशनी एमी के ग्लाइडर पर चमक रही थी। उनके नीचे अनंत तक फैले मक्के के खेत थे जो कैनवास जैसे लग रहे थे। एमी और हंस ऐसे उड़ रहे थे जैसे जीवन और प्रकृति की एक सुंदर तस्वीर बन गई हो। जैसे ही सूरज छिपा एमी हंसों को आखिरी शहर के ऊपर ले गई। लोग ऊपर देखकर हैरान रह गए। कई लोग हाथ हिलाकर उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। एमी की निगाहें स्थिर थीं। वह हंसों को झीलों और आर्द्र भूमि के ऊपर से ले गई। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग उसका नाम पुकारने लगे। हंस पानी पर उतरे और झील में खुलकर खेलने लगे।